नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल की। तो आप अभी जो देख रहे हैं वो इलस्ट्रेशन हम डिज़ाइन करेंगे, सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस रहती हैं, किस तरह से होस्ट को डैमेज काउस होता है और किस तरह से हमारे जो जीआई ट्रैक, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है, अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें मैंने लेबल भी की हैं और इसको भी हम यूज़ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड करेंगे और सारा डिज़ाइन करेंगे प्रोसेस को। तो उम्मीद करूँगा आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो इलस्ट्रेटेड वे में हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है अगर आपने किसी पैरासाइट की लाइफ साइकिल को शो करना हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्टली डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको फिर से बताना चाहता हूँ। मैं एक वीडियो मैंने बनाया था स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें हमने ये जाना था कि ट्रोफोजोइड क्या होता है, सिस्ट क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। ये जो इमेज है ये ट्रोफोजोइड की है, आप अलग अलग चीज़ें इसके अंदर देख रहे हैं, वो सारी एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में की हैं। अगर आप ये वीडियो उस वीडियो से पहले देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो में पहले स्विच होकर उस वीडियो को देखें और उसमें सारी चीज़ें समझें कि किस तरह से ये काम करती हैं चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, क्या उनके फंक्शन रहते हैं, और जिसमें मैंने ट्रोफोजोइड को भी एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ दूसरी जो इसकी फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म होती है दिस वन, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दोनों को आप एक बार समझें, क्योंकि जब लाइफ साइकिल हमने स्टडी करना है तो उसमें हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रोफोजोइड क्या होते हैं, सिस्ट क्या रहती है और क्यों ये जो है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशन को रेजिस्ट करती है, ऐसी सारी चीज़ें हमें जाननी पहले से ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आप लाइफ साइकिल वाले इस डिज़ाइनिंग वीडियो को देखिए और तब आपको ज़्यादा जो है क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस हमारी बॉडी के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रहती हैं और उसको जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने डिज़ाइनिंग पेज के ऊपर। लीजिए, पहुँच चुके हैं हम डिज़ाइनिंग पेज के ऊपर और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देख रहे होंगे। इन्हीं को यूज़ करके जो फाइनल स्ट्रक्चर मैं सिंथेसाइज करूँगा। तो एक तरह से आप इसको जो है वो आइडियाज़ को इस तरह से ले सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट आप डिज़ाइन कीजिए, फिर उनको कंपाइल कीजिए और फाइनल इमेज आपके पास रेडी हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप किस तरह से इनको डिज़ाइन करते हैं। तो इंडिविजुअली आप वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें इलस्ट्रेशंस आप बना सकते हैं, उनको कंपाइल आप इस तरह से कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी रहता है कंपाइलिंग के लिए। आप बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो दूसरा जो सॉफ्टवेयर आता है अभी फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। इंकस्केप आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, राइट। तो मैं इंकस्केप यूज़ करता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। और बाकी आपकी इनोवेशन है, आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं और एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं। एनीवेज, तो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले जीआई ट्रैक जो है ऑब्वियसली हमें यूज़ करना होगा। तो जीआई ट्रैक के लिए ये देखिए, जैसे ये इलस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी थी, तो थोड़ी सी बड़ी है इलस्ट्रेशन, तो स्लाइड को ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसको डिसबैलेंस करें, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन हमारी जो है वो शो हो रही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इट लुक्स लिटिल बिट लार्जर। इसके साथ में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी चाहिए, तो तभी बात बनेगी। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, द टॉप वन। मुझे ये ऊपर लेके आना होगा इसको, और आप देख रहे हैं आपकी तो थोड़ा क्लैरिटी बढ़ी है इसकी। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी क्लैरिटी आप देख रहे हैं थोड़ा क्लियर हुआ है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। ओके, सो दिस लुक्स मच बेटर, राइट। तो एक तरह से जीआई ट्रैक जो है वो बनाया है मैंने यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि लेयरिंग भी की है आपके पास डार्क पिंक कलर, राइट। उसके ऊपर लाइट जो है उसकी शेड के साथ एक ट्रैक जो है वो देख रहे होंगे आप। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की है और आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिड की इलस्ट्रेशन भी है। साथ में दिखाने की कोशिश ये है कि पीएच में एसिड रहता है, तो दिस वन इज़ द इंडिकेशन ऑफ द एसिडिक कंटेंट, राइट। तो ये एक तरह से आप इसको मान के चलिए कि ये ह्यूमन का जो है जीआई ट्रैक का पार्ट है, राइट, जो कि माउथ से लेके शुरू होता है और आपका रेक्टम तक जाएगा, एनएस तक जाएगा। एंड उसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा इन्फेक्शन प्रोसेस, जिसमें जो एंट्री होगी पैरासाइट की, दैट विल बी वाया कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो ये जो सिस्ट है, दिस इज द सिस्ट, इसमें क्या होगा कि दैट विल एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द माउथ। तो इसमें जो कंटेमिनेशन होगी, राइट, सो दैट विल बी वाया the ingestion of the
सिस्ट, और सिस्ट भी इसके केस में रहेगी टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, राइट। तो उसके लिए हमारे पास लेबल भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो व्हाई डोंट वी यूज दिस लेबल टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। हमारे पास ये जो है लेबल भी आ गया यहाँ पे टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसमें, जो ये जो सिस्ट फॉर्म है ये मूव करेगी, इट विल मूव फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द माउथ टू दी स्टमक। तो इसको अगर मैं बड़ा करूँ तो आप देख रहे हैं कि 4 न्यूक्लियस मैंने बनाने की कोशिश किया और ये यहाँ पे स्टमक में एंट्री कर गई, सिस्ट यहाँ पे आ गई है, राइट। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि एसिडिक कंडीशन है, फिर भी जो है सिस्ट जो है सर्वाइव कर रही है। द रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न क्या है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टेड कवरिंग है, उसकी वजह से ये एसिडिक कंडीशन को रेजिस्ट कर लेती है, राइट। तो इसमें स्टमक को लेबल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आपकी बढ़े। सो दिस इज द ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन जो है वो एंटीमीबा हिस्टोलिटी का जो होस्ट है, इंपॉर्टेंट होस्ट है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा ना स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाना है स्टेज ऑफ एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन मैं तभी दिखा पाऊंगा जब मेरे को थोड़ी सी इंटेस्टाइन का पार्ट दिखेगा, राइट। तो मैं इसको आई थिंक आई हैव टू मूव इट लिटिल बिट लाइक दिस, करेक्ट। और ये जो पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है यहाँ पे, एंड इसमें क्या होगा, जो आपकी सिस्ट है नाउ इट विल लूज इट्स आउटर कवरिंग। ये जो आउटर कवरिंग है ये लूज कर जाएगी सिस्ट। और ये क्यों करती है, ये करती है बिकॉज ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की वजह से क्या होता है कि उसकी आउटर कवरिंग जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पता है कि ट्रिप्सिन मौजूद रहता है, जो आउटर कवरिंग है वो हट जाती है और अंदर का जो पार्ट है वो रिलीज हो जाता है। जो अंदर का पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस जो है दिखाने की कोशिश की है मैंने, और इस फॉर्म को हम कहते हैं मेटासिस्ट, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे लेबल ऑलरेडी मेटासिस्ट का लेबल है, और यहाँ पे जो है वो 3 फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है दैट इज मेटासिस्ट, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी आउटर कवरिंग भी रिलीज हो रही है, क्योंकि जब सेल इसके अंदर जो सेल की ग्रोथ होगी, जो डिवीजन होगा इस पर्टिकुलर मेटासिस्ट का, उसमें आपके पास छोटे छोटे ट्रोफोजोइड बनेंगे, इनको मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड भी कहा जाता है। और फाइनली आपके पास मेच्योर ट्रोफोजोइड बन जाएगा, और आप देखेंगे मैंने ये ऑलरेडी अलाइन कर रखे हैं, तो ये इस तरह से जो है वो इस पे दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से इंटेस्टाइन में ही ये सारी स्टेजेस हो रही हैं। तो ये देखिए, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज मूविंग आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग से ये अंदर की जो मेटासिस्ट है वो बाहर आ गई है। मेटासिस्ट में फर्दर डिविजन्स हुए हैं और आपके मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स जो हैं छोटे छोटे यहाँ पे बने हैं। फिर मैच्योर ट्रोफोजोइड यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सब कुछ ये हो रहा है। दिस इज द मेटासिस्ट, इसको भी लेबल कर देते हैं, ये लीजिए, राइट। तो क्लैरिटी बढ़ जाती है आपकी। नेक्स्ट इज मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब इसमें डिविजन्स होंगे कि छोटे छोटे ट्रोफोजोइड्स बनेंगे, तो दोज विल बी नोन एज मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स। और फाइनली आपके पास आएंगे द मैच्योर ट्रोफोजोइड। तो आपके मैच्योर ट्रोफोजोइड हो जाते हैं यहाँ पे। ये सारा जो फंक्शनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि इसको आपने देखा सिस्ट कैसे कन्वर्ट हुई ट्रोफोजोइड में, अब ट्रोफोजोइड कैसे कन्वर्ट होगा सिस्ट में, दैट विल हैपन इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इसको मैं मूव करूँगा और इसको ये इस तरह से बनाई, इस तरह से गई है कि इट विल डायरेक्टली सिट ऑन दिस लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जब भी आप इस तरह के डिज़ाइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो हर एक चीज़ को आपको पार्ट्स में डिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या लेयर्स में क्रिएट करना है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रोफोजोइड है वो कुछ एक चीज़ें ऐसी कर सकता है जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइनल वॉल को कोलोनाइज करके उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेडनेस, स्वेलिंग जो है, इन्फ्लामेशन, जो कि अल्सर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो वो दिखाने की मैंने कोशिश की है। साथ ही साथ यहाँ पे डैमेज करके ये आउटसाइड द इंटेस्टाइनल पोर्शन जाके लीवर में भी इन्फेक्शन कर सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जा सकता है। तो इसको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस कहा जाता है, जिसमें अगर ट्रोफोजोइड मूव करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स, राइट, वहाँ पे अगर मूव कर जाता है तो वो सीरियस कंडीशन हो जाती है उसके केस में, और वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मानी गई है, विच इज़ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कोलोनाइजेशन। उसमें क्या है कि डैमेज इतना हो चुका है कि नाउ इट इज़ मूविंग इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम बात करते हैं ट्रोफोजोइड से कैसे जो सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए ट्रोफोजोइड आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही इस डायरेक्शन मूव करेगा तो यहाँ पे कंडीशंस चेंज होंगी, तो उसको इस तरह से जो है एक सिग्नल मिल जाएगा कि इट्स नाउ गेटिंग क्लोजर टू द एग्जिट, राइट। तो एग्जिट वहाँ पे आपकी पीएच की चेंज होगी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की चेंज होगी, वो सिग्नल होंगे कि इसको अब इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी कि नाउ दिस इज द टाइम टू एग्जिट द होस्ट, और तब जो है सिस्ट की फॉर्मेशन शुरू होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। ये एक्टिव ट्रोफोजोइड है, इसमें सारी चीज़ें हैं। नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट, सिस्ट और ट्रोफोजोइड के बीच की स्टेज होती है, ना तो ट्रोफोजोइड है ना तो सिस्ट है, तो उसको प्रीसिस्ट कहा गया है, राइट। उसमें बोथ फीचर्स होंगे,
एक तरह से कनेक्टिंग स्टेज है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन प्री सिस्ट की होगी यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट में, यानी एक न्यूक्लियस होगा। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी दिस वन, एंड थर्ड इज द टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, दिस वन फाइनल। और ये जो सिस्ट होती है दैट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। तो इस तरह से कन्वर्ट होते जाते हैं। वन यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होगा, 2 हो जाएंगे और फिर इसमें ग्लाइकोजन मास भी बनना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे यहाँ पे लगता है कि समझानी चाहिए। वो है टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट इन फिशेस, ऑल्सो ट्रोफोजोइड इन फिशेस। तो 2 कंडीशंस होंगी, एक होगा एक्टिव इन्फेक्शन स्टेज, दूसरा हो सकता है कि इन्फेक्शन तो है बट इट इज़ नॉट एक्टिव, तो उसको हम कह सकते हैं कैरियर स्टेज जिसमें कैरी कर रहा है जो पर्टिकुलर पैरासाइट है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक्टिव स्टेज है उसके केस में ट्रोफोजोइड भी फिशेस में आ सकता है, बट जो आपकी कैरियर स्टेज है उसमें ट्रोफोजोइड का फिशेस में आना चांसेस कम है, क्योंकि जब एक्टिव स्टेज होती है उसमें बहुत सारे ट्रोफोजोइड होते हैं और उसमें चांसेस है कि फिशेस में ट्रोफोजोइड डिटेक्ट हो। इसीलिए जब भी डिटेक्शन इसकी होगी तो द टेक्नीशियन विल लुक फॉर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। वो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा स्टूल सैंपल में, नॉट फॉर द ट्रोफोजोइड। अगर एक्टिव स्टेज है देन ट्रोफोजोइड ऑल्सो विल बी देयर, अगर नहीं है तो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। इन एनी केस मेन ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए स्टूल सैंपल को डिटेक्ट करने, इस पैथोजन को स्टूल सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए कि टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट को ढूंढे जो लैब टेक्नीशियन है। अगर उसको मिल जाता है देन वो कह सकते हैं कि इसमें जो है चांसेस हैं कि इंटेस्टाइन में एमीबियासिस डिजीज़ हो सकती है, ये पैरासाइट प्रेजेंट हो सकता है। और इसके जो फीचर्स हैं हमने देख लिए हैं, और बहुत सारी इमेजेस हैं आप देखेंगे इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक्चुअल इमेजेस इनकी दिखती हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। साथ ही साथ आप डिटेल में इन स्टेजेस के बारे में पढ़ें तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारी बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं पैरासाइटोलॉजी के ऊपर, बहुत सारी बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर ने लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो फॉरेन ऑथर ने लिखी हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप लेके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि हमने किस तरह से सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किया और एक फाइनल इमेज क्रिएट किया। साथ ही साथ उस इमेज क्रिएशन के प्रोसेस में हमने ये भी समझा कि किस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट की। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता ये सब कुछ। इस डिज़ाइनिंग प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और अप्रिशिएट करेंगे आपकी, जब इनको डिज़ाइन किया जाता है तो इट टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद वो क्रिएट करना है, देन ऑल्सो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी उसके लिए गैदर करनी है जो कि जब आपके साथ शेयर करें उसमें मिनिमम एरर के चांसेस रहें। तो साथ ही साथ मैं ये आपको बता दूं कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन फिर से पढ़नी है रिव्यूड बुक में, एडिटेड बुक में, क्योंकि उसमें फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको जो है इसकी लाइफ साइकिल बारे में समझ में आया होगा, और इसी तरह के बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं ताकि हम उनको एक्सप्लेन करें। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।